દિલ્હીના પર્યાવરણ મંત્રી ગોપાલ રાય શું કહી રહ્યા છે જુઓ વિડીયો। बार चिट्ठी लिख चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं कि पिछले साल आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें केंद्र सरकार के कई विभागों की परमिशन की जरूरत थी। हमने 1.5 महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि एक बैठक बुला करके और उसका रास्ता क्लियर किया जाए, जिससे कि दिल्ली में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। आज मैं दोबारा आज तीसरी बार मैं पत्र फिर लिख रहा हूं, क्योंकि अब जो कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का समय है और अगर हम इमरजेंसी बैठक करके और उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो फिर हम इस बार भी फिर उसका एक्सपेरिमेंट करने से हम वंचित रह जाएंगे। लेकिन सर, जो डेटा है पराली जलने का, उसमें अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पंजाब अभी भी सबसे टॉप पे है आंकड़ों की। अगर बात करें, आप लोग यूपी और हरियाणा की बात करते रहते हैं, लेकिन पंजाब के आंकड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के ही आंकड़े हैं, वो पंजाब में सबसे ज्यादा भी पराली की घटना है। देखो, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा में जितनी धान की खेती होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी धान की खेती है, उससे कई गुना ज्यादा धान की उपज जो है और खेती पंजाब के अंदर होती है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि जब हमारी सरकार बनी 2022 में 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगभग 3,500 थी। इस साल 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है वो 1,400 के लगभग है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर 2022 में लगभग 1,000 पराली जलने की घटनाएं थी। लेकिन भाजपा की सरकारें जहां पर हैं, वहां पर 1,000 से ज्यादा घटनाएं इस साल हो गई। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब में धान की बड़े पैमाने पर खेती होती है और उसके बावजूद हमारी सरकार बनने के बाद पराली की घटनाओं को हम नियंत्रित कर रहे हैं, बंद नहीं हुई है, लेकिन 3,500 से 1,400 पर ले आए और आगे भी हमारा प्रयास जारी है। मेरा केवल ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, कि ये जो गंदी राजनीति वो करते हैं ना, रोजाना बयानबाजी करते हैं, उसकी जगह जिसकी जो सरकार है वो अपना काम करे। सबके सहयोग से प्रदूषण कम होगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात सर, आपने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखेंगे। लोग अभी जो आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, इस बार जिस तरह से आपने बताया कि हवा का रुख भी अब एक तरह से विपरीत दिशा में जा रहा है, जो दिल्ली के लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करेगा, तो क्या उसकी जरूरत पड़ सकती है? निश्चित रूप से पड़ सकती है। देखो, 2 चीजें हमने देखी इस साल। 14 अक्टूबर से पहले 3 महीना लगातार दिल्ली का प्रदूषण का स्तर सही था। उसमें एक बड़ा फैक्टर क्या था? बारिश हो रही थी। तो बारिश थोड़ा प्रभावित तो है। पिछले साल आईआईटी कानपुर ने हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया कि इसका टेक्निक उन्होंने रिसर्च किया है, और लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार से कई परमिशन चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसलिए इस बार, पिछली बार हम वो कोई समय नहीं था, इस बार 1.5 महीना पहले अगस्त के महीने में हमने पहली चिट्ठी लिखी थी कि एक ज्वाइंट मीटिंग की जाए और जो जो इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू की जाएं, जिससे कि समय आने पर इसका उपयोग हम लोग कर सकें। लेकिन अभी तक वो बैठक नहीं हुई और आज तीसरी बार हमें दोबारा जो है हमें चिट्ठी लिखने की नौबत आ